Assalamualaikum and good morning to all of you. Hope so that you are doing good by the grace of Almighty Allah. Myself, Mr. Virya Gohar, your science teacher. Hope so, student, that you are doing all your work on time. Okay, before moving towards our today's lecture, keep your copies and books and stationery with yourself. Okay, without wasting our time, now start our today's lecture. Start our today's lecture. Open your books, open your previous topic which I have taught you in the last lecture, and I have also given you few questions of test yourself. I told you to solve it by yourself. It is on page number 10. Okay, look at the questions. What are the questions and what are their answers? Okay, we have read about the line graph, pie chart, and after that we have also read about the doing a scientific investigation, how we conduct a scientific experiment. Okay, now come to the topic. Question number 1. Okay, question number 1 is, look at the graph above. What was the temperature of the tea at the start? Okay, look at the graph carefully. Question is, what was the temperature of the tea at the start? At the start, look here. Temperature क्या है? It is the temperature of a tea in degree centigrade and times in minute. यहाँ पर आपको टी का टेम्परेचर दिया गया और यहाँ पर टाइम दिया गया in minutes. ओके स्टूडेंट, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है टी का टेम्परेचर क्या है? 60 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, what was the temperature of the tea at the start? Question is, what was the temperature? Here is the question. What was the temperature of tea at the start? It is 60 degree centigrade. Okay, note down in your books. Here, write down 60 degree centigrade. Question number 2 is, how long did it take for the temperature of the tea to fall to 30 डिग्री? ओके, 30 डिग्री तक आने के लिए कितना टाइम लिया? हाउ डिड इट टेक? ठीक है, यानी कि टेम्परेचर 30 डिग्री आने तक कितना टाइम लिया? लुक एट द ग्राफ. टेम्परेचर क्या? 30 डिग्री. तो टाइम क्या होगा? ये देखें, जहाँ पर कट कर रही है लाइन, देखें 2 मिनट्स, 2 और ये 30 डिग्री, ये लाइन है आपकी, यहाँ पर पॉइंट बन रहा है और नीचे डाउनवर्ड जाएंगे परपेंडिकुलर, तो आप टाइम पर नोट कर सकते हैं क्या कितने मिनट्स बन रहे हैं? 2 मिनट्स पर 2 मिनट्स लिए. ठीक है, कितने मिनट्स लिए? हाउ डिड इट टेक फॉर द टेम्परेचर ऑफ द टी टू फॉल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड? 2 मिनट्स. ओके, हाउ मैनी मिनट्स? ओके, परपेंडिकुलर जाए, यहाँ से 30 डिग्री देखें कितना है, जहाँ पर लाइन ग्राफ आ जाए लाइन तक जाना है और जहाँ पर लाइन से टच हो जाए उस पॉइंट से डाउनवर्ड मूव करना है और रीडिंग नोट कर लेनी है. देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ रूम व्हेन द एक्सपेरिमेंट वाज कैरिड आउट? ओके, यहाँ पर हमें एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर नहीं बताया, बट हम ग्राफ को रीड करके बता सकते हैं कि रूम टेम्परेचर क्या है. देखें, चाय एक वक्त तक ठंडी होगी, उसके बाद देखें कोई चेंज नहीं आ रहा टेम्परेचर पर. मीन्स चाय तभी ठंडी होगी यानी कि जब उसका चाय का टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर सेम हो जाएगा. सो ये देखिए, तो ये जहाँ से कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही, कोई भी डाउनवर्ड फॉल नहीं हो रहा, यानी कि टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट टेम्परेचर आ रहा है, वहाँ से रीडिंग मेजर कर लें. रूम टेम्परेचर क्या होगा? ये देखिए, ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट रह रहा है, यानी कि इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा, तो इट्स मीन जो आपका टेम्परेचर वो रूम टेम्परेचर बन गया. ठीक है, आपकी चाय का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर की इक्वल हो गया. उसके बाद जब आपका चाय कब ठंडी होती है? जब आपका रूम टेम्परेचर और आपकी चाय का टेम्परेचर बिल्कुल सेम होगा. तो क्या है टेम्परेचर? 20 डिग्री सेंटीग्रेड. तो रूम टेम्परेचर क्या होगा उस टाइम? 20 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, लुक एट द पाई चार्ट. अब पाई चार्ट को देखें. विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर सीजन ऑफ द ईयर फॉर दिस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट? ओके, पॉपुलर क्या है? जो ज़्यादा पाई चार्ट, जो ज़्यादा स्लाइस होगा, जो ज़्यादा रीडिंग है, मीन्स जितना जो पॉपुलर होगा उसकी रीडिंग उतनी ज़्यादा होगी. ठीक है, तो ये पाई चार्ट, हाफ पाई चार्ट कवर किया है कौन से सीज़न ने? 50% स्टूडेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा कितना, कौन सा सीज़न इंजॉय किया जा रहा है, पसंद किया जा रहा है? समर. ओके,
ओके, what portion of the student choose spring as their favorite season? कितने % स्टूडेंट्स ने स्प्रिंग को अपना फेवरेट सीजन सपोज किया है? ओके, 16%. ओके, अब आपको थर्ड क्वेश्चन में बताया जा रहा है दिस डेटा केम फ्रॉम 40 स्टूडेंट्स. ये 40 स्टूडेंट्स का डेटा है. ठीक है. हाउ मेनी स्टूडेंट चूज विंटर एज देयर फेवरेट सीजन? ओके, 40 का 50% निकालेंगे तो क्या होगा? ठीक है, 20 स्टूडेंट्स. Okay, these are the answer of question which you have to done in your book. Okay, ये वाला काम आपको कॉपी में नहीं करना है. You have to solve this in your book. Okay, student, now come to the exercise we have completed. This was our last task. Okay, test yourself. There is no test yourself in the next heading, under next heading. So now come to the exercise. We are going to solve our exercise. Okay, there is multiple choice and true false are also some exercises. आज हम अपने ये exercises complete करेंगे और कुछ copy work करेंगे. ठीक है. Now let's start. Multiple choices. The 3 main area of study in science are. कौन से 3 main areas? Biochemistry and geology, biochemistry and physics, biogeology and pharmacy, chemistry, pharmacy and physics. It's option B. Main areas of science are biochemistry and physics. Which it is in your reading as well. Okay, reading में भी है आपके. Which area of science is the study of living world around us? Okay, कौन सा area of science जो है study करता है living world around us? That is physics. Okay. Why should you wear safety goggles during practical science lesson? आपको practical science lesson यानी कि practical during experimentation safety goggles क्यों wear करने होते हैं? So people will know you are scientist, ताकि लोग जान सके कि आप scientist हैं. To protect your eyes from damage, अपनी आँखों को डैमेज होने से बचाने के लिए पहने हैं. नंबर C, to shade your eyes from sunlight, अपनी आँखों को सनलाइट से बचाने के लिए पहनना है. यू विल लुक गुड इन दैम, आप इनमें अच्छे लगते हैं. तो डेफिनेटली टू प्रोटेक्ट योर आइज, बी ऑप्शन. ओके, नंबर 4, विच ऑफ दीज इज़ अ मेजरमेंट ऑफ लेंथ? इसमें मेजरमेंट ऑफ लेंथ क्या है? सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीलीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर. इट्स सेंटीमीटर. ओके. द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स. ओके, वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था वॉल्यूम फाइंड आउट करने का. ओके, ब्रेथ बाय इट्स हाइट, ब्रेथ को आप उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे लेंथ से. लेंथ बाय इट्स ब्रेथ, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे हाइट से. या फिर लेंथ बाय इट्स ब्रेथ बाय इट हाइट, यानी कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे. नंबर डी, लेंथ बाय इट्स हाइट एंड डिवाइडिंग बाय इट्स ब्रेथ. ओके, लेंथ को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे ब्रेथ से. क्या आंसर होगा? आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, आपको मैंने पहले भी बताया. इट इज़ लेंथ बाय इट्स ब्रेथ बाय इट्स हाइट. नाउ कम टू द ट्रू फॉल्स. देखिए स्टूडेंट, आपको ट्रू फॉल्स जो है वो अपनी कॉपी में भी करने हैं. क्यों? क्योंकि आपको इसकी स्टेटमेंट ट्रू करके लिखनी है. वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करनी है. ठीक है, जस्ट ये ट्रू फॉल्स आपको अपनी कॉपी में करने हैं. ठीक है, कॉपी वर्क कैसे करना है? पहले आप फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे, जो मैं आपको करवाऊंगी, आपकी बुक में नहीं है. फिर आपको ट्रू फॉल्स करने हैं. ट्रू फॉल्स के साथ साथ आपने उसकी स्टेटमेंट भी करेक्ट करके लिखनी है. ओके स्टूडेंट, नाउ लोग ट्रू फॉल्स. नंबर 1, केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस. इट्स फॉल्स. ओके, फॉल्स है. क्या है? केमिस्ट्री को अंडरलाइन करें, इसकी जगह आप जब ट्रू करके लिखेंगे इसे फिज़िक्स. आप देखें, एक लाइन में आपने उतारा केमिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस. इसके आंसर में राइट स्टेटमेंट लिखेंगे, फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस. लेट्स सी किस तरह करना है. हैव अ लुक. आपने ट्रू फॉल्स की हेडिंग डालेंगे जब, ओके सॉरी, state whether the statement is
is true or false. Stop. Also correct the wrong statement. ओके, रॉन्ग स्टेटमेंट को करेक्ट भी करना है. नंबर 1 आपने बुक वाली उतारी थी यहाँ पर, केमिस्ट्री. ठीक है, is the study of the physical world around us. Full stop. ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या था? फॉल्स था. Okay, what you have to do, you have to write the this one statement with blue pen and false with black pen, और correction जो करके लिखेंगे वो आप completely black pen से लिखेंगे, उसे bullet बनाएंगे, then लिखेंगे physics is the study of the physical world around us. Got it? इसी तरह पे सेकंड, एक लाइन छोड़ के सेकंड लिख लेंगे. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट. इसी तरह सो ऑन करते जाएंगे. आज की डेट के साथ वर्क करना है. ओके, गॉट इट. नाउ कम अगेन टू द बुक. ओके, एज साइंटिस्ट गेट ओल्डर दे नो लॉन्गर हैव टू बॉदर अबाउट वर्किंग सेफली. यानी कि जैसे जैसे साइंटिस्ट ओल्ड होते जाते हैं तो उन्हें अपनी सेफ्टी के बारे में ख्याल करने, फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है. दैट स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो फॉल्स. सो आप क्या लिखेंगे? एज साइंटिस्ट गेट ओल्डर दे हैव टू बॉदर. ओके, नो लॉन्गर को कट कर देंगे, इसको हटा देंगे. दे स्टिल हैव टू बॉदर. ओके, स्टिल हैव टू बॉदर अबाउट वर्किंग सेफली. नो लॉन्गर को हटाकर स्टिल लिख देंगे. Number 3, your sense are of no use during a scientific investigation. False. Your senses are useful. Okay, इसको कट करके useful लिख देंगे. Your senses are useful during a scientific investigation. Okay. The mass of an object can be found by weighing it. आप मास कैसे weighing मतलब नाप कर इस्तेमाल कर सकते हो, weighing मशीन इस्तेमाल करके, वेट करके उसका. ठीक है, तो दैन ट्रू. नंबर 5, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री सेंटीग्रेड आर द सेम थिंग. ट्रू. ओके, ये भी क्या है? ट्रू है. नाउ कम टू द पेज नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 3, द डायग्राम शो 3 डिफरेंट मेजरिंग सिलेंडर स्केल्स. ओके, इस डायग्राम में 3 डिफरेंट मेजरिंग cylinders हैं. Have a look. What are the question? Mark 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑन डायग्राम ए. डायग्राम ए पे 30 सेंटीमीटर मार्क करें. देखें 0, ये एक पर मेजरमेंट नहीं लिखी, दूसरे पे 20 है, तो मीन 0 है, तो ये क्या हुआ 10, 20, और ये क्या हुआ 30 सेंटीमीटर क्यूब. तो आपने कितना मार्क करना है फर्स्ट डायग्राम पर? 30 सेंटीमीटर क्यूब. लाइक ये यहाँ पर आपने मार्क कर देना है 30 सेंटीमीटर क्यूब. Okay, mark 25 centimeter cube on diagram B. Here, come to the diagram B. You have to mark 25. Okay, what is the difference between? Count कर लें. 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10 है तो आपको 25 मार्क करना है. तो काउंट करें 21, 22, 23, 24, 25. Here. Okay, 25 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, नेक्स्ट मार्क 48 सेंटीमीटर क्यूब ऑन डायग्राम सी. अगेन डिस्टेंस क्या है? 10 का है. ओके, काउंट कर ले. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, 48 मार्क करने. हेयर 50 से 2 कम करें तो कितने होंगे? 48 होंगे सेंटीमीटर क्यूब. ओके, now come to the complete the table below.
ओके, लेंथ है। इंस्ट्रूमेंट क्या यूज़ होगा मेयर करने के लिए? लेंथ। रूलर। रूलर के अलावा क्या यूज़ हो सकता है? मेयरिंग टेप। ओके, कुछ भी लिख लें। ओके, यहाँ पर मेयरिंग टेप लिख लें। मीटर्स और उसका सिंबल क्या है? एम, स्मॉल एम। ओके, नंबर 2 बैलेंस है और यहाँ ग्राम लिखा हुआ है, तो बैलेंस किसको मेयर करने के लिए यूज़ करते हैं? मास। ठीक है, ओके। जी किसका सिंबल है? ग्राम। मास किस में मेयर होता है? यूनिट क्या हुआ? ग्राम। ओके, मेयरिंग सिलेंडर। मेयरिंग सिलेंडर क्यूबिक सेंटीमीटर किसको मेयर, कौन सी मेजरमेंट के लिए होता है? वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम के लिए क्या यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट? मेयरिंग सिलेंडर। यूनिट क्या है? क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर cm ऊपर 3 क्यूब। टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट क्या यूज़ होगा? थर्मोमीटर। ओके, यूनिट क्या है? सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड। और सेल्सियस भी आप लिख सकते हैं, रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, आप कुछ भी लिख लें, सेल्सियस भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये उसका सिंबल। नंबर 3 टाइम, स्टॉप वॉच, सेकेंड, seconds. Okay, now come to the question number 5. The table show the hand span of some students. Okay, hand span means आपकी लिटिल फिंगर से आपके थंब का जो डिस्टेंस है ये आपका हैंड स्पैन कहलाता है. लाइक हेयर इफ़ आई मेयर माई हैंड स्पैन, ये 1 से स्टार्ट होके ऑनवर्ड जा रहा है, 15 से भी आगे जा रहा है. ओके, दिस इज़ हैंड स्पैन. ओके, हैंड स्पैन ऑफ स्टूडेंट इन सेंटीमीटर. सेंटीमीटर्स में स्टूडेंट्स का हैंड स्पैन बताया गया है. ओके, और यहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बताए गए. 12 स्टूडेंट का हैंड स्पैन 0, 13 का 1 है. ठीक है. ओके, 14 जो हैंड स्पैन क्या है 2 स्टूडेंट्स का, 0 स्टूडेंट का 12 सेंटीमीटर है, 1 स्टूडेंट का 13 है, 2 स्टूडेंट्स का 14 है, 3 स्टूडेंट्स का 15 है, सो ऑन. ओके, देयर इज़ अ रीडिंग. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड हैंड स्पैन ऑफ स्टूडेंट इज़ गिवन हियर. आपको क्या करना है, प्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ बार चार्ट. इस डेटा को बार चार्ट की फॉर्म में देना है. व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट हैंड स्पैन, सबसे स्मॉलेस्ट हैंड स्पैन क्या है. व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन हैंड स्पैन, मोस्ट कॉमन हैंड स्पैन. नंबर 3, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन हैंड स्पैन, मोस्ट कॉमन हैंड स्पैन क्या है. और नंबर 4, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द सैम्पल. सैम्पल में कितने स्टूडेंट्स हैं. ओके, सैम्पल्स में कितने स्टूडेंट्स हैं. ओके, लास्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द सैम्पल. काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, काउंट करेंगे तो देयर आर 49 स्टूडेंट्स. ओके, इन द सैम्पल. ओके, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन हैंड स्पैन. मोस्ट कॉमन यानी कि जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो मोस्ट कॉमन हैंड स्पैन क्या है, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का होगा. तो लुक एट 1 2 3 4 5 6 रिपीट हो रहा है, 7 9. ज़्यादा स्टूडेंट्स किसमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. मोस्ट कॉमन हैंड स्पैन क्या है, यानी कि मतलब कॉमन वही होगा ना जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स में पाया जाएगा. तो 9 स्टूडेंट्स का कितना है, 20 सेंटीमीटर. तो मोस्ट कॉमन क्या हुआ, 20 सेंटीमीटर. ओके, हैंड स्पैन. ओके, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट हैंड स्पैन. स्मॉलेस्ट हैंड स्पैन क्या है, 12 सेंटीमीटर. ओके, प्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ बार चार्ट. आपको इस डेटा का बार चार्ट बनाना है. ओके, नाउ मैं आप लोगों को बताती हूँ बार चार्ट कैसे बनाना है. Here is the bar chart, okay, of this data which is present in your book. इस डेटा का बार चार्ट ऐसे बनेगा. स्टूडेंट्स पहले से देख लें, ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि बनाया कैसे. आपने देखे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो यहाँ पर गिवन है. ओके, ये जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं यू हैव टू टेक इट ऑन वाई एक्सिस. ओके, लाइन ड्रॉ करनी है. लाइक मैं स्केल यूज़ नहीं कर सक रही, तो आप लोगों को जस्ट मैं बता रही हूँ इस तरह लाइन ड्रॉ करनी है. कितनी लाइन ड्रॉ करनी है, जिसमें आप 1 सेंटीमीटर की, ठीक है, डिस्टेंस पर
एक एक ले लें, ठीक, लाइक मैं आपको बताती रुकें। लुक, आई हैव ड्रॉन द लाइन ऑफ 11 सेंटीमीटर। ओके, 11 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है और आप मार्क कर लें 1 सेंटीमीटर ईच। ओके, ये 2 3 4, ओके, लाइक दिस। draw the 12 सेंटीमीटर लाइन हेयर एंड 12 सेंटीमीटर लाइन हेयर। मैंने ये देखिए रीडिंग काउंट कर लें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो एक ज़ीरो कंसीडर होगा, ठीक है, इसलिए मैंने 12 सेंटीमीटर की लाइन लगाई है, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पर मैंने मार्क कर लिया है, मार्क्स लगा लिए। ओके, हेयर वी हैव 0। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ लिखने हैं, तो क्या है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 1 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू क्या है इनकी 9 है, तो हम 10 लगाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, लाइक दिस पुट कर दिए 10 तक और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मार्क कर दिए, और यहाँ पर हम हैंड स्पैन लिखेंगे, ठीक है, हैंड स्पैन ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, पहला क्या है 12 से स्टार्ट हो रहा है, लिखे 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 and 22. Okay, like this. Okay, student, now look the data. 12 पर 0 है, 13 पर 1 है, तो आपने क्या करना है 12 पे 0, ठीक है, 0 आ गया, 13 पे 1 सेंटीमीटर तक 1 पॉइंट, ठीक है। ओके, 14 हैंड स्पैन कितना है 2 स्टूडेंट्स का, लुक 2 स्टूडेंट्स। ओके, 14 हैंड स्पैन आप स्केल से रख के करेंगे तो इजीली हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरह लुक 3 स्टूडेंट्स हैव 15 हैंड स्पैन, 3 स्टूडेंट्स हैव 15 हैंड स्पैन। ओके, नाउ आप क्या करेंगे, यूँ मैच कर देंगे। लाइन मस्ट बी स्ट्रेट रखिएगा, ये लाइनिंग वाला पेज नहीं है तो इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ग्राफ पेपर पे भी लाइनिंग होती है और आपकी कॉपी में भी लाइनिंग होगी, ठीक है। इस तरह आपने जहाँ तक पॉइंट लगाए इस हैंड स्पैन को नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से मैच कर देना है, लाइक दिस। ओके ओके, और इसको इससे मैच कर देंगे। ओके, और इसको 15 से, ठीक है, 3 के सामने 15, सॉरी। ओके, ठीक है, ये देखिए बार ग्राफ बन गया। इस तरह आप पॉइंट मार्क करते जाएंगे तो आपका इस तरह का बार ग्राफ बन जाएगा। ओके, लुक 1 पर 13 है, 2 पर 14 है, 3 पर 15, 4 पर 16, 5 पर, ओके 5 नहीं है, देयर इज़ नो 5, ओके 5 नहीं है, 6 है, सो 5 को स्किप कर दिया, ठीक है। 6 पर क्या है 17 है, 6 स्टूडेंट, 17 पर 6 स्टूडेंट हैं, और 18 पर क्या है अगेन 6 स्टूडेंट हैं, ठीक है। 19 पर क्या है, 19 पर हैं 7 स्टूडेंट्स, ओके 19 पर 7 स्टूडेंट्स हैं, ओके 7 पर, और सॉरी 19 पर 7 स्टूडेंट है, 8 पर नहीं है, 9 पे 20 स्टूडेंट्स हैं। ओके, लोग ये 13 का पूरा कॉलम बन रहा है, ये 14 का बार, ये 15 का, ये 16 का, ठीक है, ये 17 की रीडिंग है, ये पूरी 18 की रीडिंग है, लाइक मैं आपको ये कर देती है, ठीक है, ये 19 की है, ये 20 की है, ये 21 की, ये 22 की। ओके, इस तरह आपका एक बार ग्राफ बन जाएगा। ओके, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगेन टेलिंग यू, आप इस तरह एक्स एक्सिस और सॉरी वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस लेंगे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट रखेंगे यहाँ पर, और हैंड स्पैन
यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप बार ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रीडिंग ले लेंगे, लाइक 1 है तो 0 पर क्या थी, 12 पर 0 थे, ठीक है। 1 13 पर कितने स्टूडेंट, नंबर 1, ठीक है। एक स्टूडेंट का था 8 ओके 14 हैंड्सपैन कितने स्टूडेंट का था, 2 का। सामने पॉइंट लगाते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका बार ग्राफ बनता जाएगा। 14 15 16 पर रीडिंग आई थी 4, ठीक है। इस तरह 16 पे 4, ठीक है। यूँ एक लाइन ड्रॉ होगी अगेन स्केल से और ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। उसी रीडिंग के सामने ज्वाइन कर देंगे। इस तरह बार ग्राफ आपका बनता जाएगा, आप मार्क करते जाएंगे तो, ठीक है ना। ओपन योर कॉपीज़ में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करवा रही हूँ, ओके। आज की डेट डालिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, डैश देखें, डैश ब्लैक मार्कर से भी कर सकते हो आप, अंडरलाइन ब्लैक पेन से भी कर सकते हो, पॉइंटर से भी। नंबर 1, डैश इज़ द स्टडी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस, ब्लैंक में क्या है, बायोलॉजी। नंबर 2, द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड विथ रूलर और टेप, में क्या मेजर हो सकता है, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नंबर 3, पुटिंग डेटा इन अ टेबल इज़ वन वे ऑफ displaying dash information, okay. Number 4, the dash of an object can be found by weighing it, वेट करके किस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं आप, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नंबर 5, the volume of an object can be found by multiplying its dash by its dash by its height, यहाँ फॉर्मूला आएगा, ठीक है। by its length, by its breadth, BREADTH, okay. I am writing the spelling again, BREADTH, breadth, okay, by its height, okay. This is the filling the blanks, okay. इसके बाद मैं आपको होमवर्क टास्क दे रही हूँ वर्कबुक का, ओके स्टूडेंट्स। किसका, मैं आपको वर्कबुक का वर्क दे रही हूँ, होमवर्क टास्क दे रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे पहले वर्कबुक का सॉल्व शेयर करूँगी, देन उसके बाद हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया, ओके स्टूडेंट। आपने अपनी कॉपी में फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स उतारने हैं, उसके अलावा ये बार चार्ट बनाना है, ठीक है। बाकी आपका बुक वर्क है वो आप बुक वर्क में रहने दीजिएगा, और एक नोट लिख लीजिएगा कि मल्टीपल चॉइस या फिर एक्सरसाइज मेंशन कर दीजिएगा, like exercise number 1, okay, here book, exercise number 1, exercise number 3, 4 is done in your book, okay। यहाँ आपका चैप्टर एंड हो जाता है। आपने ये वाला वर्क और ट्रू फॉल्स एक्सरसाइज नंबर 2 and 5 अपनी कॉपी में करनी है, ओके। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ओके। मैं अगेन ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप इसे स्टॉप करके अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए। Okay student, this is all about today's topic. I hope so that you will find this easy and interesting, and you also understand all the things which I have taught you. Okay, मैंने जितना कुछ करवाया आई होप सो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। स्टिल यू हैव क्वेरी, अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप मुझसे पूछ सकते हैं, रॉन्ग काम मत कीजिएगा, ठीक है। और मेरे पास कॉपीज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन आनी चाहिए, ओके। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।